ये देखो इधर ना, अभी देखते हैं दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। सो वो लिस्टिंग लिस्टिंग हेल्थ हेल्थ जो स्कोर। वो वही चीज है। हाँ, लिस्टिंग हेल्थ यहाँ पे ना दिखा रहा होता है अक्सर के 3/10, 4/10। जी जी। वो उस ऐसा। पे मैंने हम, एक खोला 6.3। हाँ उस पे आप क्लिक करोगे ना तो वो आपको दिखाएगा कि इस लिस्टिंग में क्या क्या इश्यूज हैं। आप वहां से ना इश्यूज उठा के ना इसको अपने जो सप्लायर को है आप वो बता सकते हो बना के कि आपके प्रोडक्ट में ये कमियां कोताहियां हैं, ये मैं पूरी करूंगा। प्रोडक्ट में इस सेंस में कि आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं है, तस्वीरें कंप्लीट नहीं है, या कस्टमर के फीडबैक्स गलत आ रहे हैं, या जो कस्टमर क्वेरीज कर रहे हैं तो आपके जो बाकी मेरे आपके सप्लायर्स बैठे हैं वो उसका रिप्लाई नहीं कर रहे, और आप ये करें, फिर आपके बीएसआर इतना है, सेल्स इस बीएसआर में इतनी आ रही होती हैं, तो मैं इस तरह से सेल्स इंक्रीज कर दूंगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं, ये कुछ चीजें हैं जो कि आप ना सप्लायर को ना कॉल पे आपने बतानी है, और उसको कहना कि सेम चीजें मैं आपको रिटर्न में, आपने फिर कहना कि मैं आपको ना रिटर्न में एक रिपोर्ट बना के देखता हूँ कि मेरे मुझे आप अगर ऐड करेंगे तो आपके प्रोडक्ट में क्या, आपके प्रोडक्ट्स में या आपकी कंपनी की ग्रोथ किस तरह से इंक्रीज होगी, किस तरह से आपके प्रोडक्ट्स की सेल्स इंक्रीज होंगी, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप उनको बताओगे ना कॉल पे, फिर 90% चांसेस होते हैं कि वो आपके साथ ना एग्री कर जाए कि हाँ ठीक है हम आपको अपना अकाउंट देते हैं। ठीक है। बाद में उनकी चीजें पूरी करनी है। हाँ उनकी ये जैसे अब ये आ रहा है ना, इसकी लिस्टिंग हेल्थ स्कोर ये आ रहा है, इसमें आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस 6 हैं, फ्यूअर देन 7 इमेजेस होनी चाहिए, मेन इमेज का वाइट बैकग्राउंड का नहीं बता रहा, ये टाइटल शॉर्टर देन ये है। मतलब ये चीजें यहाँ से कुछ पता चल जाएंगी, कुछ आपने अपनी तरफ से वर्किंग करनी है कि इसमें क्या क्या इश्यूज हैं और किस तरीके से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, जब वो आप ये सारी चीजें उनको बताओगे तो वो आपके साथ ना एग्री कर जाएगा कि ठीक है आप मुझे रिपोर्ट दो, हम लोग इसको लुक देखते हैं, वी विल लुक ऑन टू इट, इस तरह से वो कह देंगे आपको। फिर आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर कितनी मेहनत करते हो। और ये सारी मेहनत, ये सारी तगो दो करने का तब भी फायदा है कि आपने पहले से प्रोडक्ट देखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट में वाकई ही इतना पोटेंशियल है, इतनी सेल है। हर प्रोडक्ट के पीछे इस तरह से नहीं हमने करना सप्लायर्स के साथ और टाइम ज़ाया नहीं करना, जस्ट उन प्रोडक्ट्स के साथ हमने करना है जिन प्रोडक्ट्स में हमें नज़र आ रहा होगा कि जी इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब हमारा अकाउंट सेटअप हो गया, प्रोडक्ट्स भी एग्री हो गए, प्राइसेस हो गए, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल गए हमें, फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब हमने ऑर्डर करना है। ऑर्डर आपने जब भी करना है आपने टेस्ट इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, आपने कभी भी ज़्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर नहीं करनी, यानी कि एकदम आपको जी महीने की मैं 20 कर दूँ, 30 कर, मतलब मुझे सेल्स आ रही महीने की 100, तो मैं 100 की 100 पूरी कर दूँ महीने के हिसाब से। आपको अगर जितनी भी सेल, जितनी भी आपको बीएसआर अच्छा है, जितने भी आपका कंपटीशन कम है, आप कहते हैं इसमें अन्नी टल जाएगी। आपने टोटल 10 से 20 यूनिट्स के दरमियान से ज़्यादा नहीं जाना फर्स्ट इन्वेंट्री में आपने। ठीक है, उसके बाद आपने जाके देखना है कि हाँ मेरी फर्स्ट इन्वेंट्री इतने टाइम पीरियड में सेल होगी, इतना टाइम पीरियड सप्लायर ने लगाया था अपने, हम अपने वेयर हाउस से लेके अमेजोन के वेयर हाउस तक, इतना टाइम अमेजोन ने लगाया था इन्वेंट्री लाइव होने तक। ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे ना, नोट कर लोगे पहले ही 10 यूनिट्स में, फिर उसके मुताबिक आपने अगला डिसीजन लेना है कि अब मैंने कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, और अब मैंने कितना ऑर्डर करना है, और उसमें कितने डिलीवरी टाइम में पहुंचना है, फिर उस हिसाब से आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग चलेगी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। अब आपको ये था सारा प्रोसेस जो सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन थी और जो हमारी प्रोडक्ट उधर तक पहुंचनी है। कल अब मैं आपको लिस्टिंग करना सिखाऊंगा सेलर सेंट्रल की, और उसकी जो बाकी चीज़ें सेलर सेंट्रल की वो सारी सिखा दूंगा। और साथ साथ फिर ये जो नेक्स्ट वीक है, कोशिश करो कि नेक्स्ट वीक आप लोग अपनी वो करो, प्रैक्टिस करो, ताकि कम्युनिकेशन के लिए उनके कोई रिप्लाईज आ रहे हो, कुछ हम लोग उनसे, हम उनसे बात करेंगे, कुछ उनको आपको जब उनके रिप्लाई आएंगे फिर उसके मुताबिक मैं आपके सामने लाइव कॉल करके दिखाऊंगा। लाइव कॉल में आपको दिखाएंगे कि वो उनको कैसे मनाना है, उनसे क्या क्या बातें करनी है। तो इस तरह से एक वो हम काम करेंगे। ठीक है, दूसरा दूसरा ये करेंगे कि आपको फिर नेक्स्ट वीक जब ये कम्युनिकेशन चल रही होगी तो फिर साथ साथ मैं आपको वो भी बताता जाऊंगा कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस में फेसबुक से और लिंक्डइन से बाकी जगहों से किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट विन करने हैं और कैसे आपने करना है। ठीक है, आप सवाल जवाब कर लो, जो जो आप लोग पूछ रहे थे वो सवाल अब कर लो, जो आज के टॉपिक के हिसाब से जो इश्यूज हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सुन रहे हो आवाज सर? जी जी सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अगर ईमेल पे वो रिस्पॉन्स कर ले कि हम आपके साथ अकाउंट सेट अप कर लेंगे, तो जी जी, फिर हम उसको कॉल दोबारा कर लेंगे? नहीं फिर तो कॉल करने की जरूरत नहीं है, अगर तो उन्होंने ईमेल पे एग्री कर लिया तो फिर कॉल पे मनाने की जरूरत नहीं है। फिर कॉल पे ये जो मैंने बाकी बातें बताई ना कि आप पूछें कि हमने
हमने अमेजोन पे सेल करना है, हमें कोई बल्क डिस्काउंट देंगे नहीं देंगे, आपका डिलीवरी टाइम कितना है, आपका एमओक्यू कितना है, आपकी कोई मैप पॉलिसी तो नहीं है। बाकी चीज़ें पूछने के लिए बेशक कॉल कर लें, बेशक ईमेल पे कर लें। अगर एक दफ़ा हामी भर दी है तो फिर चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतना डीपली जाएं। और सर अगर हम उसको कॉल पे उसके साथ बात कर ले तो हम यूएसए की जो नंबर है वो हम एप्लीकेशन से लेंगे सर? जी जी, एप्लीकेशन है उसकी, स्काइप है, वाईकी है, टेक्स्ट नाउ है, हैंगआउट है और हैशड है, काफ़ी अगर वहां से हम सर उस अगर वहां से हम उसको कॉल कर लेंगे सर तो फिर हमें किस तरह वो भेजेंगे सर, उसका जो अकाउंट सेटअप है ना वो मतलब ईमेल हम पे। अपने डॉक्यूमेंट्स फिर किस तरह भेजेंगे ईमेल पे आपने सर? हम कॉल, आपने उनका ईमेल एड्रेस ले लेना है। आपने कहना मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दें, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। सर तो ईमेल एड्रेस तो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन होता है ना, जो वहाँ पे हाँ, वेबसाइट फिर जो है जब उसका। जब आपके पास ईमेल है तो फिर वो आपको कहेंगे हमें ईमेल में डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दीजिएगा ईमेल पे। मतलब उसको फिर पता लग जाए कि मतलब इसके साथ हमने अकाउंट खोला था, क्योंकि वहाँ पे तो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना कॉल करने के। हम्म। यार देखो, जब आप उनका उनका एक पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम है। आपने जब भी कोई ईमेल करनी है ना, वो जो जो फर्स्ट टाइम रिसीव कर रहा है उसने आपकी ईमेल कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देनी है। तो वो लोग रिप्लाई लाजमी करते हैं, चाहे जो भी रिप्लाई है वो रिप्लाई लाजमी करते हैं। अगर उन्होंने रिप्लाई वो आपने उन्होंने एग्री कर लिया ना कि हाँ अकाउंट देते हैं, तो वो रिप्लाई लाजमी करेंगे। अगर रिप्लाई नहीं कर रहे तो फिर आप उनको कॉल करके फिर पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनके पास समझ लो कि ईमेल की वो रश बहुत ज़्यादा है। फिर आपको कॉल पे पीछे पड़ना पड़ेगा उनके। और सर जो मतलब वो हमें अपना शीट भेजे तो हम स्कैन अनलिमिटेड को किस तरह यूज कर लेंगे, काइंडली उसका भी तरीका बता दें, क्योंकि हाँ वो मेरे मैं साथ आपको क्लाइंट है वो सिखाता कह हूँ। रहा है, उसके वो बाद कह मैं रहा है चीज, कि इसको सीख लो जरूर। हाँ तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। आप ये कल के लेक्चर में आपको फिर मैं टूल्स का बता देता हूँ। स्कैनर लिमिटेड है आपके पास? सर अभी तो नहीं है, लेकिन तो वो वैसे कह रहा तो है कि स्कैनर उसको सीख लिमिटेड की लो। जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ कीपा से। मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरीके से करना है। वैसे तो आपको स्कैनर लिमिटेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपने स्कैनर और लिमिटेड सर आपने करना है तो एक तो फ्री वर्जन में सिखा दूंगा। फिर भी अगर क्लाइंट कहता है तो क्लाइंट से कहा ठीक है जी आपका बिजनेस एक्सपेंस है मुझे लेके दो, तो मैं आपको सारा उसमें करके दिखा दूंगा। सर और काइंडली उसका भी थोड़ा सा होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का थोड़ा सा डिफरेंस बताओ। होल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनको ब्रांड की तरफ से परमिशन होती है कि वो उनके चीज़ें आगे सेल करें। रीसेलर्स होते हैं, ब्रांड से परमिशन ली होती हैं और उनकी इनवाइसेस उन्होंने ये भी परमिशन दी होती है कि आप जिसको मर्जी दे दो रीसेल के लिए, और हमारी तरफ से परमिशन भी दे दो। तो वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको जिनको ब्रांड ने ऑथराइजेशन दी होती है, और उनकी इनवाइसेस अमेजोन में भी चल जाती हैं। होलसेलर्स जो होते हैं, होलसेलर्स वो होते हैं जिन्होंने रैंडमली डिफरेंट जगहों से जहाँ जहाँ से सस्ता सामान मिला उठा के अपने पास रख लिया और वो अपनी वेबसाइट पे या अपनी दुकान में रख के बेच रहे हैं। उनके पास ब्रांड की तरफ से ऑथराइजेशन नहीं होती, और ना ही उनकी उनकी इनवाइस जो है अमेजोन पे चल रही होती है। अगर आप उनसे पूछोगे कि आपकी इनवाइस अमेजोन पे एक्सेप्ट होती है, तो आपको साफ कर देंगे कि हमें नहीं पता या नहीं हमारी इनवाइस एक्सेप्ट नहीं होती। ज़्यादातर आपको यही कहेंगे हमें नहीं पता, आप ट्राई करना तो कर लो, क्योंकि वो डायरेक्ट कह तो सकते नहीं है कि नहीं हमारी नहीं होगी, क्योंकि उनको तो बिजनेस चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से देखो तो पाकिस्तान के हिसाब से आप ये देख लो, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं जैसे पेप्सी कोक के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको एक एरिया दिया होता है कि इधर के जितने भी हैं आपने अपने हिसाब से जो रेट देना है डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया। हम डायरेक्ट ब्रांड नहीं दे रहे, आपने आगे जिसको होलसेलर को होलसेल के हिसाब से रेट दे दो, रिटेलर्स को उस हिसाब से रेट दे दो, तो वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर्स रेट दे रहे होते हैं। होलसेलर्स वो होते हैं जो वैसे कहीं ना कहीं से उठा उठा के अपने पास रखी जा रहे थे स्टॉक होलसेल में जहाँ से सस्ता मिला, और वो फिर जस्ट ऐसे बेचे जा रहे होते हैं। और सर इसके अलावा सर हम माल होलसेल से लेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, मतलब फॉर्मेशन आप कहीं उसके? से भी लें, कहीं से भी लें, आपने ये मेक श्योर करना है कि वो ऑथोराइज उसके वो ऑथोराइजर और उसके पास ऑथराइजेशन है कि नहीं ब्रांड की तरफ से। वो इसलिए कि अगर उसके पास ऑथराइजेशन है रीसेल करने की तो फिर आपके पास भी ऑथराइजेशन होगी, अगर उसके पास नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी ऑथराइजेशन। और अगर आप अमेजोन पे सर बगैर तो हम ऑथराइजेशन के सेल करोगे तो ब्रांड आपके ऊपर आईपी कंप्लेंट डालेगा, आपका वो लिस्टिंग और स्टॉक सारा ज़ाया हो जाएगा। और सर वो सिंपल हमसे वे में वो मतलब जो उनसे हम पूछ सकते हैं कि आपके पास ऑथराइजेशन है या कुछ टूल के जरिए हम? नहीं नहीं, कोई टूल शूल नहीं है, आपने डायरेक्ट उनसे पूछना है। अगर वो कहेंगे कि हाँ है, फिर भी आपने वेरीफाई करने के लिए आप ब्रांड को कॉल करो, उनसे कहो कि आपका मैं स्टॉक इस सप्लायर से ले रहा हूँ, तो क्या जी आपका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है, तो वो आपको बता देंगे।
और सर तो ऐसे इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर अगर जो है वो स्पेसिफिक हमसे ब्रांड का ही कर रहा होता है सेल ना, एक ही नहीं ब्रांड नहीं का मतलब उसके ऊपर नहीं नहीं प्रोडक्ट होगा। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद काफी ब्रांड्स भी होते हैं, हजारों ब्रांड्स भी होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके बाद जी डिफरेंट जी ब्रांड्स होते हैं। जी। जी सर इसके अलावा अगर वो वेबसाइट का पूछ ले तो हम उसको वेबसाइट का लिंक भेजेंगे या अपना वेबसाइट हम उसको लाइव दिखाएंगे? नहीं नहीं, सिर्फ लिंक भेजोगे आप, लाइव जाके कहीं पे नहीं दिखानी आपको, वो ईमेल पे सर तो मांगेगा। अगर किसी और का भेज दिया? आप किसी और का कैसे भेजोगे? आपकी कंपनी का नाम है एबीसी, आप भेजोगे XYZ, तो वो सबसे पहले पूछेगा कि आपकी कंपनी तो एबीसी है, आप XYZ की वेबसाइट दिखा रहे हो। ये तो कॉमन सेंस है ना, कि वो कह रहा है कि आप मुझे अपनी शॉप दिखाओ, आप आपको मेरी शॉप का नाम है, क्या नाम है, इंजीनियर मोहम्मद शबीर शॉप, आप जाके दिखा दो अब्दुल रहमान शॉप, वो कहेगा भाई ये क्या चक्कर है। ये तो कॉमन सेंस है ना यार। सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही, बताएं। सर जो हमने होलसेलर निकाले हैं, इनकी जो लिस्ट होगी, इनके सबके ब्रांड अलग अलग होंगे? सबके ब्रांड्स, हाँ, इन हर किसी के पास मल्टीपल्स होते हैं ब्रांड, तो पॉसिबल पहले है कि सबके पहले पास मिक्स भी हो, यानी कि कोई ना कोई मैच आपस में कर भी जाए, पॉसिबल है कि सबके डिफरेंट डिफरेंट हो। पहले हमें होलसेलर से इजाजत लेनी है, फिर ब्रांड से इजाजत लेनी है। आपने स्टार्ट करना है ब्रांड से, सबसे पहले आपने ढूंढना है ब्रांड, ब्रांड ने अगर इजाजत दे दी तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जो ब्रांड आपको रेट्स देंगे ना वो होलसेलर देगा ना डिस्ट्रीब्यूटर। अगर ब्रांड आपको इनकार करता है, फिर आपने ब्रांड से कहना है चलो मुझे अपना कोई ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का बता दो, मैं उससे ले लेता हूँ, या कोई होलसेलर बता दो। वो फिर आपको अक्सर दे देते हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारा स्टॉक पड़ा है आप किसी से भी ले लो। अक्सर वो कहते हैं नहीं हम नहीं दे सकते, लिस्ट आप खुद ही सर्च कर लो। तो फिर आपने वो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने, ब्रांड्स ढूंढने, वो डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड करके के जैसे ये सामने प्रोडक्ट आ रहा है, क्रिएटिव कन्वर्टिंग टेबल कवर डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूयॉर्क लिखो, इन यूएसए लिख दो, इन कैलिफोर्निया लिख दो, इस तरह से वो फिर आपने वो सर्चिंग करनी है। और सर एक क्वेश्चन और है। हम्म। सर अगर बाज जो वेबसाइट होते हैं ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर की या ब्रांड की, वहाँ पे या ईमेल नज़र नहीं आती या उसका नंबर, तो उसके लिए कोई खास एक्सटेंशन नहीं है ताकि उसके ज़रिए हम उसको मालूम कर उसकी सकें? एक एक्सटेंशन थी, उसका नाम था, मैंने ख्याल है SOV है, या ये ना बच्चे जो पुराने बैठे हैं इनको पूछो, इनको मैंने बताया था नाम एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा। एक